वापस रिपीट कर रहा हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफरेंस है दो चीजों का, बजटेड आपने क्या सोचा और एक्चुअल क्या हो गया। हाँ, सोचा था 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 मिनट नहीं पढ़ पाए, तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। अब उस पर वर्क कैसे करना है, अब वो वर्क इंडस्ट्री तो कर लेती है, आप लोग तो कर नहीं पाओगे कि वो 5 मिनट ही क्यों कर पाए। इंडस्ट्री कर लेती है, वो निकाल लेती है कि भैया क्या क्या फैक्टर्स ऐसे रहे कि इतना डिफरेंस आया, और जो डिफरेंस है बजटेड और एक्चुअल का, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। अब जो डिफरेंस मैं निकालता हूं वो किस किस का निकालता हूं, कॉस्ट शीट को मद्देनजर रखते हुए मैं मटेरियल का निकालूंगा, लेबर का निकालूंगा, ओवरहेड का निकालूंगा। ओवरहेड लिख रहा हूं, अब जहां ओवरहेड लिख दिया वहां पे हाँ फैक्ट्री का भी आ गया, ऑफिस का भी आ गया, सेलिंग का भी आ गया, साथ में मैं सेल्स का भी निकालता हूं। भाई सेल्स भी तो आदमी सोचता है कि सेल्स इतनी टारगेटेड है बट हुई कितनी, तो इन सब का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस, वेरिएंस। आपके कोर्स में ओवरहेड और सेल्स नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ मटेरियल एंड लेबर है, ठीक है। तो मटेरियल का वेरिएंस निकालूंगा और किसका, लेबर का निकालूंगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरहेड और सेल्स भी बता दूंगा, क्योंकि जब आप मटेरियल लेबर पढ़ लोगे तो ओवरहेड एंड सेल्स में कुछ बचता नहीं है, सब एक ही फॉर्मेट के साथ चलते हैं। बट फिर भी आप दिमाग में सेट करके रखना अपन को चारों पढ़ने हैं, बट जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वेरिएंस होते हैं वो मटेरियल एंड लेबर के होते हैं। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस में। 5 तरीके के वेरिएंस पूछेगा मटेरियल में। सबसे पहले पूछेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में एमसीवी बोलेंगे उसको। दूसरा होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट में एमपीवी बोलेंगे उसको। तीसरा वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फोर्थ वन मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एंड फिफ्थ वन मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। These are 5 वेरिएंसेस जो आपको कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा मटेरियल यील्ड वेरिएंस सब यूसेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यील्ड और सब यूसेज एक ही बात है। ये 5 वेरिएंसेस है मटेरियल में, इसी सीरीज में ही आएंगे। उल्टा सीधा हो गया क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला याद कराऊंगा, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। जो ऊपर नीचे कर दिया गड़बड़ हो गया पूरा। तो सबसे पहले कॉस्ट, उसके बाद प्राइस, देन यूसेज, देन मिक्स, देन सब यूसेज। यहां पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं, जैसे एसक्यू, बजटेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही बात होती है। इस एसक्यू को बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक होता है एक्यू, एक्यू को बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। एक होता है एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। एक होता है एपी, एक्चुअल प्राइस। क्योंकि यहां पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी होगी। एक होता है आरएसक्यू, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये 5 शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिमाग में रखना है, एसक्यू, एक्यू, एसपी, एपी, आरएसक्यू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये जो 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, 20 फॉर्मूले याद नहीं करने, सिर्फ 4 याद करने, उस 4 से 20 बन जाएंगे। 4 शॉर्टकट कीज आपको याद करवा रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, है ना। जिंदगी भर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं भूलोगे,
वो 4 शॉर्टकट कीज क्या है? नंबर 1 आपको ये याद करना पड़ेगा 4। पहला SQ इंटू SP, दूसरा RSQ इंटू SP, तीसरा AQ इंटू SP, चौथा AQ इंटू AP। बस ये याद कर लो कैसे भी करके। क्या क्या? SQ इंटू SP, RSQ इंटू SP, AQ इंटू SP, AQ इंटू AP। SP तो 3 जगह ही, यहां हो जाएगा, पहले SQ आएगा, फिर RSQ आएगा, फिर AQ आएगा, और फिर अगेन AQ आएगा, और यहां पे लास्ट में AP आ जाएगा। डन है यहां तक? अब आपको कैसे बनाने हैं फॉर्मूले? ये जो 5 फॉर्मूले हैं, ये पूरा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, वो नीचे वाला 3 है और 4 है। सबसे नीचे वाले फॉर्मूले को अगर मैं 1 - 2 कर दूंगा तो 5th नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 - 2, व्हाट इज 1? पूरा SQ इंटू SP, एंड व्हाट इज 2? RSQ इंटू SP। तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? SQ इंटू SP, RSQ इंटू SP। दिस इज 1 - 2, नीचे वाला फॉर्मूला। उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा 2 - 3। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 2 - 3। एक छोड़ेंगे तीसरा, ये हो जाएगा क्या? 3 - 4। 1 - 2, उसके ऊपर वाला 2 - 3, एक छोड़ेंगे 3 - 4। सबसे टॉप वाला 1 - 4 और थर्ड नंबर वाला 1 - 3। सबसे टॉप वाला 1 - 4 एंड थर्ड नंबर वाला 1 - 3। अब 1 आपको पता है, 2 आपको पता है, 3 आपको पता है, 4 आपको पता है, तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सीरीज वाइज याद करते हैं फिर से। 5 मटेरियल के कौन कौन से वेरिएंस हो गए? पहला कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, सब यूसेज। अगेन नंबर 1 कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, उधर मत देखो, मेरे को देखो, मेरी अच्छी शक्ल है। नंबर 1 कॉस्ट वेरिएंस, मिक्स, सब यूसेज। डन। वो 4 शॉर्टकट की। नंबर 1 SQ इंटू SP, दूसरा RSQ इंटू SP, तीसरा AQ इंटू SP, चौथा AQ इंटू AP। डन है यहां तक? अब नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे वाला 1 - 2, उसके ऊपर वाला 2 - 3, एक छोड़ेंगे 3 - 4, सबसे ऊपर वाला 1 - 4, थर्ड नंबर वाला 1 - 3। हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट में, इतना ही है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही तो है, और है क्या। तो अपन लिख लेते हैं, याद करते हैं। चलो 2 क्या था, याद करो, लिखते हुए भी चलेंगे। RSQ इंटू SP, और 3 क्या था? AQ इंटू SP। वेरी गुड। 1 - 3, 1 क्या था? SQ इंटू SP, और 3 क्या था? वेरी गुड। 3 - 4, 3 क्या था? SP, और AQ इंटू AP। 1 क्या था? SQ इंटू SP, 4 क्या था? ये लो जी, उतारो, फिर करते हैं क्वेश्चन।
नोटेड? शॉर्टकट की भी उतार ली। अब अलग अलग सिचुएशंस में आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट आउटपुट का गेम है पूरा, इनपुट और आउटपुट का। 4 सिचुएशंस में अपन इसको करेंगे, बताता हूं। हटा दूं? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एक्चुअल की इंफॉर्मेशन गिवन है। 2 टाइप के मटेरियल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है। ऐसे ही एक्चुअल में भी 2 टाइप के मटेरियल है, एक्स और वाई। इसकी भी स्टैंडर्ड नहीं आएगी, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस गिवन है। यानी क्वेश्चन में मेरे पास एस क्यू एस पी और ए क्यू ए पी चारों गिवन है, और ये हमेशा गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, ऑलवेज। अब ये डिपेंड करता है, वो चाहे 1 मटेरियल का क्वेश्चन हो, चाहे 2 मटेरियल का हो, चाहे 3 मटेरियल का हो। 3 मैक्सिमम है, ठीक है ना? लेट सपोज, अच्छा चूंकि एस क्यू है तो क्वांटिटी किलोग्राम में दी हुई है आपको दोनों। तो ये आपको दे रखा है एस क्यू, लेट सपोज 30 किलोग्राम, ये दे रखा है 40 किलोग्राम। इसकी रेट दे रखी है 3 रुपए और इसकी रेट दे रखी है 2 रुपए। एक्चुअल में 45 और 55 आपको दे रखी है, और एक्चुअल प्राइस आपको दे रखी है, मिला है मेरे को एक्चुअल में 3.5 रुपए का, और ये मिल गया मेरे को 1.5 रुपए का। अब आपको क्या करना है, ये टेबल हमेशा प्रिपेयर कर देनी है क्वेश्चन में, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। जब मैं इन दोनों की क्वांटिटी का टोटल करूंगा, दोनों का, जैसे यहां टोटल कितना हुआ 70 और यहां टोटल कितना हुआ 100, इस टोटल को बोला जाता है इनपुट। इसको क्या बोला जाता है? इनपुट। और 70 जो इनपुट है वो स्टैंडर्ड इनपुट है, और जो 100 है वो एक्चुअल इनपुट है। फिर इस इनपुट में से लॉस माइनस होता है कि प्रोसेस करने में कितना खराब हो गया, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो नॉर्मल लॉस हो। लॉस होने के बाद जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे आउटपुट। लेट सपोज अभी कोई लॉस नहीं है तो इसका आउटपुट 70 आ गया, और यहां पर भी नहीं है तो इसका आउटपुट 100 आ गया। आई यहां तक बात समझ में? अब सिचुएशंस 4 क्या बनेगी आपकी? इनपुट सेम होंगे, आउटपुट अलग अलग होंगे। इनपुट अलग अलग होंगे, आउटपुट सेम होंगे। इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगे, या इनपुट आउटपुट दोनों अलग अलग होंगे। आपको क्या लगता है, आप चारों में से कौन सी सिचुएशन में हो? चौथी, इनपुट भी अलग अलग हैं और आउटपुट भी अलग अलग है। आई यहां तक बात समझ में? अभी अपन सिचुएशन 1 करते हैं। इनपुट को सेम रख देता हूं, आउटपुट को भी सेम रख देता हूं। इनपुट को एक काम करते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप अपन चल लेंगे। इसको कितना करूं? 45 है ना, 35, 4 3 7 25, कितना हो गया? 70 हो गया। आउटपुट कितना हो गया? वही 70, और ये कितना हुआ? वही 70। तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन क्या बनी? व्हेन इनपुट एंड आउटपुट आर सेम। डन। अब अपन को वेरिएंसेस निकालने हैं, वही पांचों। पहला वेरिएंस देख लो एक बार याद करते हुए। पहला वेरिएंस क्या था बच्चों? कॉस्ट वेरिएंस, है ना? अब वहां एग्जाम में यहां मतलब क्या देना, 1 - 4 1 - 3 है, वो हिमांशु सर स्पेशल है, उसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, वो याद करना पड़ेगा आपको। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या था? 1 - 4। व्हाट इज 1? व्हाट इज 4? वेरी गुड। अब दोनों मटेरियल है तो दोनों का निकलेगा। पहले निकालेंगे एक्स का। एक्स का एस क्यू कितना है? 30। एस पी कितना है? 3। ए क्यू कितना है? 45, और ए पी कितना है? 3.5। ऐसे वाई पर आओ। वाई का एस क्यू कितना है? 40। एस पी कितना है? 2। ये कितना है? 25, और ए पी कितना है? 1.5। दोनों का आंसर आएगा।
अब आप कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, कैलकुलेटर दें मुझे, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखें 30 इंटू 3, ऐसे करके आना 30 इंटू 3, और इसको आप m प्लस में डाल दो, यहां साइड में m प्लस का ऑप्शन होगा, और ध्यान रहे एक ही बार m प्लस दबाएंगे। हमारी आदत है कैलकुलेटर पे टक 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 करने की, जितनी बार टक 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 कर दिए उतनी बार जुड़ गया है वो, आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली एक बार m प्लस कर दें, हटाना नहीं है। अब अगला क्या था, 45 इंटू 3.5 करें, 40 इंटू 3.5, और यार 45 पॉइंट था क्या, वापस कर देता हूं, 30 इंटू 3 m प्लस 45 इंटू 3.5। अब प्रेस करें आप m माइनस, क्योंकि ये माइनस में था। अब दोनों का रिजल्ट चाहिए, देन प्रेस MRC ऊपर वाला। आंसर आ गया 675, माइनस कर कर आके दे दिया इसने सब कुछ, नहीं सॉरी 67.5 आ रहा है, वापस करिए, 67.5 आएगा ये। 30 इंटू 3 m प्लस 45 इंटू 3.5 m माइनस, एंड देन प्रेस MRC 67.5। ये वाला कैलकुलेटर गड़बड़ करेगा तुम दोनों में, ये कैलकुलेटर सही नहीं है। तुम एक काम करो, इस कैलकुलेटर में मेमोरी में रिकॉर्डेड है, ऊपर m लिखा हुआ है क्या, देख स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर पे m, हटाओ उसको, MRC को 2-3 बार दबा, MRC को 2 बार दबा, हट गया। अब 0 दबा दे एक बार, वापस फ्रेश कर, अब कर 30 इंटू 3 m प्लस, एक ही बार दबाना, 45 इंटू 3.5, हाँ ये मेमोरी में हटा देना। अब प्रेस MRC, क्या हूँ सही आया ना, 67.5। अब देखो माइनस में आ रहा है बच्चों आंसर, 67.5 माइनस में आ रहा है। सुन लो, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो उसको आप A से डिनोट करोगे, A यानी एडवर्स, और अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो उसको आप F से डिनोट करोगे, फेवरेबल। अब नीचे वाला करो, 40 इंटू 2 m प्लस 25 इंटू 1.5 m माइनस, एंड देन प्रेस MRC। प्लस में आ रहा है, 42.5 प्लस में आ रहा है तो वो हो जाएगा F यानी फेवरेबल। गॉट इट। अब दोनों का नेट भी करना है, इन दोनों का नेट भी करना है। तो अब मुझे बताओ फेवरेबल बढ़ा है कि एडवर्स बढ़ा है, तो आंसर एडवर्स में आएगा। दोनों का नेट करो, दोनों को माइनस करो, 67.5 माइनस 42.5, ये आ रहा है 25 एडवर्स। दिस इज योर कॉस्ट वेरिएंस, ये है कॉस्ट वेरिएंस। डोंट वरी, आपका आंसर सही है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा, यहां पे वेरिफिकेशन भी होता है। अभी बताता हूं। कॉस्ट वेरिएंस समझ में आ गया। कम टू द सेकंड, याद करो सेकंड क्या था, हाँ सेकंड प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस याद करो क्या था, 3 - 4। वेरी गुड, 3 - 4। मैं लिख भी देता हूं एक बार, ठीक है। व्हाट इज 3? AQ इंटू SP और AQ इंटू AP। धन्यवाद, ठीक है। पहले x पे आते हैं। x का AQ कितना था, 45। SP कितना था, 3। AQ कितना था, 45। AP कितना था, 3.5। ऐसे ही y पर आओ। y का AQ था 25 इंटू SP था 2, अगेन 25, AP था 1.5। निकालें दोनों को, 22.5 ऊपर वाला 22.5 22.5 माइनस में आ रहा है इसलिए एडवर्स। नीचे वाला देखें, प्लस में, हाँ प्लस में ही आएगा, 12.5 फेवरेबल। दोनों का नेट कर दो, 10 एडवर्स। इसमें माइनस में लिखा हुआ आएगा, माइनस में लिखा हुआ नहीं आ रहा तो प्लस है। अब देख कुछ भी नहीं आ रहा ना तो प्लस में आया आंसर तेरा, ऐसे आएगा।
जो माइनस में आएगा वो माइनस लिख के आएगा। 10 एडवर्स आ गया, एडवर्स बढ़ा है इसलिए एडवर्स में आया है। थर्ड नंबर क्या था याद करो, यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज वेरिएंस क्या था याद करो, थर्ड नंबर वाला 1 - 3। व्हाट इज 1, व्हाट इज 3? AQ into SP। वेरी गुड। एक्स पर आओ, एस क्यू 30 इंटू 3, ए क्यू 45 इंटू 3, वाई का एस क्यू कितना था 40, 40 इंटू 2, 25 इंटू 2, -45। 45 एडवर्स, 30 फेवरेबल। यस। नेट क्या आ रहा है 15 एडवर्स। एडवर्स बड़ा है ना, तो 15 एडवर्स। अब यहां पे एक वेरिफिकेशन होगा बच्चों। वो वेरिफिकेशन ये होगा कि जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, पहले नंबर का फॉर्मूला, वो हमेशा बराबर होता है सेकंड और थर्ड के। आपका कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा था 25 एडवर्स, आपका प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा था 10 एडवर्स, और यूसेज कितना आ रहा था 15 एडवर्स। 25 एडवर्स इक्वल्स टू 25 एडवर्स। दिस इज योर वेरिफिकेशन। सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन वी कैन डिडक्ट, हम उसको पता कर सकते हैं। डन है यहां तक, तीनों फॉर्मूले डन है। नाउ कम टू द नंबर 4। व्हाट इज नंबर 4? इट्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या था 2 - 3। व्हाट इज 2? RSQ इंटू SP। वेरी गुड। अब यहां पे RSQ आ गया है। RSQ कैलकुलेट होता है, RSQ कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला है RSQ का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। यानी उस SQ को देखो, समझना, ये जो SQ था 30, ये कितने के इनपुट के बराबर है 70 के। मुझे एक्चुअल के इनपुट के बराबर लेकर आना है। वो तो चलो अभी बराबर है तो वही आएगा, लेकिन वहां तो चेंज हो जाएगा जहां आपका एक्चुअल इनपुट अलग होगा। ठीक है, तो निकालना तो पड़ेगा। तो x का निकालता हूं, x का SQ कितना था बच्चों 30, और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 70, और एक्चुअल इनपुट कितना है 70। तो आपका RSQ कितना आएगा 30 किलोग्राम। सब किलोग्राम में चल रही। और y 40 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 70, ये कितना आ गया 40 किलोग्राम। दिस इज योर RSQ। नाउ पुट इट इनटू फॉर्मूला। पहले x पर आता हूं, x का RSQ 30, SP कितना था 3, AQ कितना है 45, और SP कितना है 3। Y पर आओ, RSQ कितना है 40, SP कितना है, अरे शायद क्या यार, देख लो ना, अरे टेबल में देख लो भाई, अनुमान लगा रहे हो साला इसको भी। 2, AQ कितना है 25, SQ कितना है, ओ SP कितना है 2। निकालो 30 में क्या फेवरेबल, 45 में क्या नेट कितना हुआ 15 एडवर्स। Done. The last one is sub usage. MSUV. 1 minus 2. What is 1? What is 2? X का SQ 30,
एस पी 3, आर एस क्यू 30 3, वाई पर आओ 40 इंटू एस पी 2, आर एस क्यू भी वही 40 आ रहा है और एस पी अगेन 2, दिस इज नील, दिस इज नील, दिस इज टोटल नील। एक और वेरिफिकेशन होगा, जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है क्या था, यूसेज वेरिएंस, वो बराबर होगा मिक्स वेरिएंस के और सब यूसेज के। व्हाट इज योर यूसेज वेरिएंस? 15 एडवर्स। व्हाट इज योर मिक्स वेरिएंस? 15 एडवर्स। व्हाट इज योर सब यूसेज वेरिएंस? 15 adverse equals to 15 adverse. This is when input and outputs are same. The situation number 2, input different but output same. Situation third, input same but output different. And situation 4, input and output both are different. ठीक है, उतार लो, उतार भी लिया साथ के साथ, क्वेश्चन कमाल कर रहे हो यार। क्वेश्चन के उतारना है इसका, क्वेश्चन कर लिया। उतारो, उतारो इसको, चारों सिचुएशंस करवाऊंगा मैं इसमें, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। हैं? हाँ, एस क्यू डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल इनपुट। उतारो क्वेश्चन, और खुद से करो अभी बैठ के इसको, इस क्वेश्चन को। नीचे के पांचों फॉर्मूले खुद लिखो, फॉर्म निकालो, वेरिफिकेशन करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ,
हाँ भाई, एक सिचुएशन और करते हैं, हो गया ये? अगला लिखो सिचुएशन नंबर 2। हाँ इनपुट्स आर सेम आउटपुट्स आर डिफरेंट। हाँ, इनपुट को सेम कर लेते हैं बट आउटपुट डिफरेंट, बट आउटपुट डिफरेंट। हम करेंगे क्वेश्चन दैट वही स्टैंडर्ड आउटपुट और ये सब बनाओ, एस क्यू, ए क्यू, एस पी, ए पी, क्वांटिटी 125, 130, टोटल कितना हुआ 225, नहीं 255। दिस इज इनपुट, रेट कर दो 1 रुपये 80 पैसे, इसका कर दो 2 रुपये 10 पैसे। इधर ए क्यू, $120 और ये कर दो आप 255 माइनस 120, 135। ये हो गया आपका इनपुट। अब करो माइनस लॉस, इधर लॉस करो 10 का, 245, इधर लॉस करो 20 का, 235। दिस इज आउटपुट। So input are same but output are different. सर एपी नहीं दिया। अच्छा सॉरी, एपी कर दीजिए आप 1 रुपये 95 पैसे और इसका कर दीजिए 2 रुपये 20 पैसे। 1.95, 2.20। अब आप स्टार्ट करने से पहले एक चीज सुन लें, जब भी आपके आउटपुट डिफरेंट होते हैं आपको एस क्यू वापस से कैलकुलेट करना होगा। एस क्यू विल रीकैलकुलेट। तो आप लिखेंगे स्टार मार्क करके इसके नीचे, व्हेन आउटपुट आर डिफरेंट, व्हेन आउटपुट आर डिफरेंट then SQ will recalculate, then SQ will recalculate। SQ वापस से कैलकुलेट होगा। अब SQ जो कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू SQ बोलेंगे उसको अपन। कौन सा SQ बोलेंगे, न्यू SQ। उसका फॉर्मूला है न्यू SQ का ओल्ड SQ डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, नहीं आउटपुट, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक्चुअल आउटपुट से। अब ओल्ड SQ X का कितना था 125, टोटल आउटपुट कितना है 245 और एक्चुअल टोटल कितना है 235। 235 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ऐसे ही y का 119, 89 है ना, 89 ही रखो उसको। और इसका है 130, वही डिवाइड बाई 245 मल्टीप्लाई बाई 235। ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है कोई अलग आ रहा है 0.69। दिस इज योर न्यू SQ। इससे करना है अपन को सॉल्व। अब अपन को क्वेश्चन इससे करना है।
जहां जहां एसक्यू है वहां वहां न्यू एसक्यू आपको रिप्लेस कर देना है। तो स्टार्ट करो बच्चों, शुरू के 3 तो कैलकुलेट करो, फिर आरएसक्यू में बताता हूं क्या करना है आपको। हाँ सर उसमें तो बता दूंगा। उसमें ओल्ड लेंगे है ना, हाँ, नए वाले से कुछ नहीं होगा। पहले शुरू के 3 निकालो बच्चों। अब ओल्ड एसक्यू से कुछ नहीं होगा, तीनों जो ऊपर के तीनों फॉर्मूले वो न्यू एसक्यू से कैलकुलेट करो। पॉइंट्स में आ रहा है, 2-2 डिजिट तक चलने देना। हाँ तो 2-2 तक करने दो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर बताओ सबसे पहले तो मुझे, डायरेक्ट बता दो। 3.34। एक्स का तो कितना आ रहा था? एक्स का आ रहा था 18.19। 18.19 और वाई का 35.15। दोनों का टोटल 53.34। 53 पॉइंट 34 एडवर्स। एडवर्स। चलो जी, ये तो हुआ इसका आंसर। अब आओ प्राइस वेरिएंस पे। एक्स का प्राइस वेरिएंस कितना है? 18। एग्जैक्ट 18। और वाई का कितना आ रहा है? 31.5 एडवर्स। 31.50 एडवर्स। यूसेज वेरिएंस में एक्स का 0.19। 0 पॉइंट, हाँ 2 मतलब 19 था वैसे। ठीक है। और वाई का और 21.65। 21 पॉइंट 65। टोटल 21.84। 85 करो ना फिर। मैं 19 ले लेता हाँ, अगर 19 है तब तो 84 होएगा, 20 है तो 85 होएगा। अब इसके हिसाब से करो ना, यहाँ 4 है तो 5 और 3 8, 84 के हिसाब से करो तो इसको 19 ही करना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट हो जाएगा आपका। हाँ, तो इसको 19 करो और ये 84 कर दो। अब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस है आपका 53.34 इक्वल्स टू 31.50। आगे से सही है। दिस इज वेरिफिकेशन। 53.34 इक्वल्स टू 53.34। अब ध्यान से सुनो, एमएमवी के लिए आपको आरएसक्यू चाहिए होगा। तो यहां पे मैं आपको एक नोट निकाल देता हूं कि जब आप आउटपुट कैलकुलेट करते हो तो ओल्ड एसक्यू ही आरएसक्यू बन जाएगा। लिख लीजिए, व्हेन आउटपुट रीकैलकुलेट, व्हेन आउटपुट रीकैलकुलेट, then old SQ will be RSQ, will be RSQ। तो अब आप RSQ ओल्ड SQ उठा लो और कैलकुलेट करो MMV और वो MSUV। ये आ गया सर 12.65। नहीं, सिचुएशन दूसरी। 12.65 आ गया एक्स्ट्रा कुछ। एक्स का RSQ कैलकुलेट करो। अच्छा, कैलकुलेट करना ही क्यों है, ओल्ड SQ उठाना है अपन को तो। तो वो ही आएगा सीधे उठा लो, ओल्ड SQ था 125। 125 और 30। SP कितना है? 1.80 2.10। एक्चुअल क्वांटिटी है 120 135। SP है 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे। करना बच्चों कैलकुलेट। इसके नीचे वाले का तो 24 आ गया। 24 में क्या? 24 नेगेटिव। 24 एडवर्स, हाँ, और पहले वाले को बताया था हमने। 9 फेवरेबल। नेट करो, पॉइंट पॉइंट में नहीं आ रहा क्या? फिर वेरिफिकेशन कैसे करोगे तुम लोग? करना कितना आ रहा है? नहीं, दोनों का नेट। फिफ्टीन एडवर्स। अब वो करो MSUV। MSUV क्या है? 1 - 2 SQ इंटू SP RSQ इंटू SP। अब यहां SQ में कौन सा वाला SQ आएगा? जो नया वाला है। नया वाला कितना था?
अरे यार ये आएगा 10.5 10.5 एग्जैक्ट, तो ये फिर कितना हो गया 1.5 एडवर्स। अब इसका करो, एस क्यू कितना निकाला था नया वाला अपन ने 119.89, एस पी है 1 रुपये 80 पैसे, आर एस क्यू अभी अभी अपना ओल्ड एस क्यू है दैट इज 125 और एस पी है 1 रुपये 80 पैसे। ऐसे ही वाई पे आओ, वाई का एस क्यू अपन ने निकाला था नया वाला 124.69 और एस पी है 2 रुपये 10 पैसे, आर एस क्यू अपन ने अभी अभी निकाला वो ओल्ड एस क्यू है 130 इंटू 1 रुपये 80 पैसे। निकालो बच्चों, नीचे वाले को हो गया 27.84 9.20 करूं? वहाँ वो 19 चल रहा है। हाँ ठीक है, ये किस में आ रहा है 19 एडवर्स, और नीचे वाला नीचे वाला भी गलत है। 18.15 ए यार अर्पित ना ना एक सही नहीं बता रहा है। सर ये सही है 19 और नीचे वाला 11.15 में क्या? मेरा तो वही आ रहा है 27.82 पता नहीं क्यों आता है तो। करो दोनों का टोटल है हेलो हाँ, अरे ये 2.10 तो 1.8 कर रहा था क्या? हाँ 2.10 वो आपने उधर लिखा मैं दूसरे पे कर दिया मैं नोट मैं ठीक है हाँ, दोनों का टोटल कितना हो गया? दोनों टोटल मेरा वो 20.34 है 20.34। 20.34 सही है सर हम्म? परफेक्ट आंसर लॉक कर दो वाई का तो 2.10 कर दिया ना, सही तो है। आज की क्लास में मिला गलत आ रहा है, यही आ रहा है। 20 हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है कर लो सर अरे मैच ही हो गया, बात ही खत्म हो गई। कर लो सर प्लस अब करो, आपका MUV कितना था? MUV था आपका 21.84, आ गया सर आ गया एडवर्स इक्वल्स टू 1.5 एडवर्स प्लस 20.34 एडवर्स, और ये 550 है ना, ये ध्यान रखना कहीं तुमको लगे, लिख ही देता हूँ। अब 2 बच रहे सर इसमें हैं? कल? अब आप हो गए ठीक है सर 12 बज रहे ना धूप ज़्यादा होती है इसके अंदर तेज हो जाती है 11:45 के बाद धूप है। आज हेलमेट भी नहीं लाया टाइम हो गई चलो कल करते हैं।